बिहार आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणी की गई है एसआईआर पर। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। देखिए, आधार कार्ड को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पहचान पत्र के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आधार 12वां दस्तावेज जरूर माना जाएगा और नागरिकता की जांच का अधिकार एसआईआर के जरिए निर्वाचन आयोग को है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से एसआईआर प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है और न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शंकर, ये बड़ा बयान जरूर कोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी है आधार को लेकर, जो सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा था। देखिए, जिस तरह से अब तक जो पिछली सुनवाई हुई है, अब तक जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा बोला गया था कि 11 दस्तावेज के बारे में बताया गया था कि 11 दस्तावेज जो पहचान पत्र के तौर पर मतदाता पत्र बनाने के लिए दिए जा सकते हैं, लेकिन आज की सुनवाई के बाद आज एक और 12वां जो पहचान पत्र जो है वो जारी करने का एक निर्देश जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया है। कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आधार कार्ड को भी आपको शामिल करना होगा। बिहार एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं को शामिल करने के लिए पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को 12वां डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि आप अपनी पहचान जताने के लिए, पहचान बताने के लिए आप 12वें दस्तावेज के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग जिस तरह से इस मामले में उसका विरोध कर रहा था, कहीं न कहीं इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बीच का रास्ता आज कोर्ट के द्वारा निकाला गया और 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार को भी एक तरह से मान्यता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हुए कहा गया है कि अगर आधार आप दे रहे हैं, लेकिन ये पता चलता है आप मतदान के दौरान या उस आसपास में ये पता चलता है कि आपने गलत तरीके से अपना मतदाता पत्र बनाया है और उन तमाम जानकारियों को साझा किया है, तो उस वक्त में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और आपके खिलाफ तत्काल प्रभाव से वहां पर एफआईआर भी रजिस्टर किया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, जो एसआईआर से जुड़ा मामला है। एसआईआर से जुड़ा मामले में जिस तरह से आने वाले समय में बिहार के बाद असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं, तो वहां पर भी जल्द से जल्द एसआईआर को लागू करने की जो एक मांग है, ये मांग से जुड़ा हुआ एक याचिका कोर्ट में दायर किया गया था। तो इस मामले पर आने वाले 15 सितंबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन बिहार को लेकर जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, खास तौर पर आधार को लेकर, निश्चित तौर पर यह बड़ी और महत्वपूर्ण खबर मानी जा सकती है। ठीक है शंकर, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, देश में आतंकी साजिश के मामले में एनआईए ने आज बिहार और जम्मू कश्मीर सहित 5 राज्यों में छापेमारी की है। देश भर में 22 ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी है, जिसमें बिहार में 8 ठिकाने और जम्मू कश्मीर में 9 ठिकाने शामिल हैं। बिहार के कटिहार में 6 से ज्यादा घरों में एनआईए ने छापेमारी की। सेमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव से इकबाल को हिरासत में लिया गया है। इकबाल पहले भी जेल जा चुका है और उसके बाद अब मुत्तलिक को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। मुत्तलिक भी मूल रूप से कटिहार में बालूघाट का ही रहने वाला है। एनआईए ने मुत्तलिक की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को नोटिस दे दी है। एनआईए ने सेमापुर में मुबारक, नूर आलम, हाशिम, निजाम और इकबाल के घर दबिश दी है। पुलिस ने नूर आलम के मोबाइल और सिम को भी जब्त कर लिया है। देश के कई राज्य के कई ठिकानों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी किया। इस दौरान कटिहार के सेमापुर के ये सुखासन गांव है, इस गांव में भी कई घरों में ये छापेमारी हुआ है और ये इकबाल का घर है। इस घर तक भी एनआईए की टीम पहुंचा है और फिलहाल इकबाल को डिटेन किया गया है। उनको साथ लेकर गया है एनआईए की टीम। उनके भाई है, क्या जानकारी है, क्या जानकारी दिया है एनआईए की टीम? उन्होंने कहा कि इकबाल का घर का सर्च वारंट है हमारे पास, कोर्ट के द्वारा सर्च वारंट दिया गया है, तो हम सर्च करने के लिए आए हैं, तो आप लोग सभी कोऑपरेट कीजिए। तो हमारे सभी घर के मेंबर कोऑपरेट किए अच्छी तरीके से और उन्होंने सर्च के दौरान उन्हें कुछ मिला नहीं घर से,
और इकबाल को डिटेन करके लेके गए हैं कि उनसे पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ये क्या काम करता था इकबाल? काम क्या करता था? इकबाल उसका पेशा उनका खेती है, खेती बाड़ी करते हैं। तो एनआईए जैसे टीम क्यों आपके घर तक आया, क्या लगता है? एक बार आर्म्स एक्ट में भी इकबाल जेल गया है, इस तरह की बात है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। बात दरअसल ये है कि मेरे के गांव के एक लड़का है जिनके ऊपर बाहर से कोई केस वगैरह है, पूरा कॉन्फिडेंस उनको पता नहीं है। रिजाबुल के बारे में? हाँ, पता नहीं क्या नाम है, नाम भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो बताया क्या, उनसे ये बात किया था। अच्छा। तो सस्पेंशन में कि तुम कैसे बात किया उससे या क्या मामला है, इसी वजह से उनको। और कितने घरों में छापेमारी हुआ? और लगभग गांव के अंदर 4-5 घर में ऐसा छापेमारी हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासिक आलम है। क्या करते हैं हम CSP संचालक हैं। तो देखिए, जो परिजन है वो पेशोपेश में है। आखिर क्या वजह है कि इकबाल को एनआईए की टीम डिटेन किया? हालांकि इस बाबत उनको एक कागज भी दिया गया है और इसमें बताया गया है कि उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन चर्चा यह है कि इकबाल पहले से भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है और इसी गाँव का जो रिजाबुल है वो भी फिलहाल दूसरे मामले पर जेल में है। इसके अलावा और लगभग कई घरों में छापेमारी हुआ है। कुल मिलाकर लोग पेशोपेश में हैं। आखिर एनआईए की टीम इस गांव तक क्यों आ धमका है? सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार, सेमापुर। और इसी बीच आपको बड़ी खबर पटना से बताते हैं, जहां विधायक खरीद फरोख्त मामले में ईओयू की टीम जेडीयू विधायक संजीव कुमार के बॉडीगार्ड से पूछताछ कर रही है। पटना के ईओयू कार्यालय में 2 बॉडीगार्ड से पूछताछ चल रही है और इस मामले में जेडीयू विधायक दिलीप राय और बीजेपी विधायक भगवतिया देवी को नोटिस भेजा गया है। दोनों को अगले हफ्ते अपना पक्ष रखने के लिए ईओयू दफ्तर बुलाया गया। माना जा रहा है कि 15 सितंबर को भगवतिया देवी से और दिलीप राय से 17 सितंबर को पूछताछ हो सकती है। विधायक खरीद फरोख्त मामले में ईओयू की जांच जो है वो और रफ्तार पकड़ने लगी है, तेज होने लगी है। बताते ये चले कि विधायकों से पूछताछ करने के बाद ईओयू की टीम जो है वो अब उनके अंगरक्षकों से पूछताछ जो है वो करना शुरू कर दी है। और इसी क्रम में जो है आज डॉक्टर संजीव जो प्रवक्ता के विधायक हैं, उनके अंगरक्षक एएसआई सुमन कुमार पांडे और कांस्टेबल आलोक कुमार से आज पूछताछ कर रही है। और इसके बाद 2-2 करके जो है, चूँकि 6 बॉडीगार्ड्स हैं प्रवक्ता के जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उनके तो बचे 4 जो कांस्टेबल हैं, जिसमें कुंदन कुमार है, अमित है, दिलीप कुमार जो है भारती हैं और अवधेश कुमार है। इन चारों से अलग अलग दिन जो है वो पूछताछ किया जाएगा। 2-2 लोगों से जो है करके बुलाया जा रहा है। 2-2 लोगों से पहले पूछताछ होगी और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर फिर से जो विधायक हैं उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि जो विधायक और जो अंगरक्षक हैं उनके वर्डिक्ट में असमानता पाई गई है। यानी कि जो है दोनों में समानता नहीं है। एक से बयान जो है बॉडीगार्ड्स और विधायकों का नहीं आ रहा है और इस कारण से जो विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, चाहे वो बीमा भारती हों या फिर जो मिश्रा हैं उनको या फिर डॉक्टर संजीव को फिर से पूछताछ करने के लिए ईओयू बुला सकती है। और इधर एक बड़ी खबर ये भी हम बताते चलें कि इस मामले में जो है जेडीयू के विधायक हैं दिलीप राय, उनको पूछताछ करने के लिए और इनके साथ जो बीजेपी की जो विधायक है भगवती देवी जो है, इन दोनों से ईओयू पूछताछ करेगी। और अगले सप्ताह इन दोनों को तलब किया गया है, इन दोनों को नोटिस सर्व कर दिया गया है। जो है वो लगातार विधायक खरीद फरोख्त मामले में जो है अपना अनुसंधान तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और जो साइंटिफिक जांच है, अनुसंधान है, उसके तहत ये जांच किया जा रहा है। अनुसंधान जो है वो की जा रही है, जो गवाही है वो रिकॉर्ड की जा रही है, बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसके आधार पर जल्द ही चार्जशीट दायर करके और इनमें जो आरोपी होंगे, जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो आर्थिक अपराध इकाई जो है वो आगे बढ़ा देगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच आपको पटना से एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां मुंशी उपेंद्र कुमार को गोली मार दी गई है। दानापुर कोर्ट जाने के दौरान ही उन्हें गोली मारी गई। मुंशी उपेंद्र कुमार की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। दानापुर के ढिबरा मोड़ के पास गोली मारी, निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद में गोली मारने की आशंका जाहिर की जा रही है। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुंशी उपेंद्र कुमार को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि वो कोर्ट के लिए जा रहे थे और तभी उन पर गोली चलाई गई है। निजी अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।
उपेंद्र कुमार सन ऑफ विजेंद्र सिंह, जो शगुना मोड़ थाना दानापुर जिला पटना के रहने वाले हैं, उनको गोली लगी है और ये कुशरी मोड़ के आसपास ये गोलीबारी की घटना हुई थी और उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। अभी वो खतरे से बाहर हैं, बात भी कर रहे हैं। पुलिस उनका फर्द बयान भी रिकॉर्ड कर रही है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी देखा जा रहा है और प्रथम दृष्टया ये मामला उनकी व्यक्तिगत राइवलरी का लग रहा है। जैसा हम लोगों ने उनका बयान लिया है उसमें वो जो हमलावर है उसकी पहचान भी बता रहे हैं, उसका नाम भी बता रहे हैं और ये वाई प्रोफेशन ये मुंशी का काम करते हैं। देखिए, कल उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन की ओर से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला होगा और इस चुनाव से पहले सभी दलों में रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में आज जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई। सांसद कौशलेंद्र कुमार के दिल्ली स्थित आवास पर जेडीयू के सभी सांसद एक साथ जुटे और कल के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद ललन सिंह ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में वोट करने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 100% से ज्यादा सीपी राधाकृष्णन की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद आज यहाँ एकत्रित हुए थे कौशलेंद्र जी के आवास पर। कौशलेंद्र जी ने सबको दिन के भोजन पर भी आमंत्रित किया था और जो एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन साहब, वो भी आए थे और उनकी भी सब लोगों से बातचीत हुई है। मतदान कल होना है, मतदान की प्रक्रिया कैसे हो ताकि एक एक मत वैध करार हो, वैलिड रहे, इसके लिए सभी सांसदों ने प्रैक्टिस किया और उसको सभी सांसदों का मत जो है वैध हो, उसकी तैयारी हो गई है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार यानी कि 9 सितंबर को मतदान होना है और इस बार के चुनाव में एनडीए की तरफ से इस बार सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो उम्मीदवार हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। इस चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की एक फोटो जमकर वायरल हो रही है और हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, लालू प्रसाद यादव के साथ ये तस्वीर है उनकी और ये पोस्ट किया गया है और इस तस्वीर को अमित मालवीय की तरफ से पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में क्या लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस तस्वीर पर फोकस कीजिए। लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होती है इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार से और इस तस्वीर में दोनों एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस पर बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस तस्वीर को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से ने हाल ही में चारा घोटाला के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की है, जो संसदीय सदस्य भी नहीं है। तो ये पोस्ट करके उन्होंने हमला बोला है एक तरीके से लालू प्रसाद यादव पर और ये भी कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट नहीं है। ये ना केवल एक भयावह दृश्य है बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान भी है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है आम संदिग्धों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और संवैधानिक नैतिकता के स्वयंभू संरक्षकों की चुप्पी। उनका पाखंड उजागर हो गया है। तो लालू प्रसाद और सुदर्शन रेड्डी पर अमित मालवीय के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद करप्शन में सजायाफ्ता व्यक्ति हैं, सुदर्शन रेड्डी जज थे और जज समाज का इंटेलेक्चुअल होता है और चारा घोटाले के दोषी से मुलाकात करना निंदनीय है। क्या थे? तो मैंने सुना है वो जज थे और जज होता है हमारे समाज का इंटेलेक्चुअल। उनका इंटेलेक्चुअल यही है कि लालू यादव सांसद भी नहीं है। लालू यादव एक करप्शन में सजाए आफ्ता है
और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप का अगर यही मोटो है तब तो भगवान भला करेगा, और जीतने का तो दूर, इन्हें वोट कौन देगा जिनका इतना स्तर गिर जाए। और पटना से आपको इस वक्त ही बड़ी खबर बताते हैं। कार की टक्कर से कई लोग घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार कार ने 6 गाड़ियों में टक्कर मार दी है। लोगों ने टक्कर मारने वाली गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है और हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने शांत कराया है। अटल पथ के न्यू पाटलिपुत्र के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि एक कार की टक्कर से कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घायल लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और जैसे ही हादसा हुआ, आक्रोशित लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। जिस गाड़ी से टक्कर हुई है, देखिए उसमें किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया गया है और जो घायल व्यक्ति हैं उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। अटल पथ के न्यू पाटलिपुत्र के पास ये हादसा हुआ है। सूचना मिला कि मागदी होटल के अपोजिट में जो है एक गाड़ी से दो तीन मोटरसाइकिल में धक्का लग गया है। तो हम लोग आए, देखे यहाँ पब्लिक घेरे हुए था। 2-3 मोटरसाइकिल वाले लोग जख्मी है, वो पहले अस्पताल चले गए हमको आने से पहले। नहीं, 2-3 बता रहे हैं लोग। कटिहार दौरे पर सांसद तारिक अनवर ने बाढ़ग्रस्त बरारी और मनिहारी का दौरा किया है। सांसद धुरियाही पंचायत के शिवनगर सोना खाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले ट्रैक्टर पर चढ़कर सुदूर इलाके का दौरा किया। लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाके में जब जमीन पर चलने की बारी आई तो वे लोगों के कंधे पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाके को पार करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कंधे पर सवार ये हैं कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर। नेताजी के संसदीय क्षेत्र में इन दिनों बाढ़ ने कहर बचा रखा है। बाढ़ पीड़ित ग्रामीण राहत की आस देख रहे हैं। उन्हीं बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लेने के लिए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर मनिहारी के बाढ़ प्रभावित सोनाखाल और धुरियाही का दौरा करने गए थे। शुरू में उन्होंने ट्रैक्टर पर चढ़कर कई इलाकों का दौरा किया, पर जब ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पाया और जमीन पर चलने की बारी आई तो देखिए कैसे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बाढ़ पीड़ित के कंधे पर ही सवार हो गए। धुरियाही पंचायत का ये पूरा इलाका बाढ़ से इस वक्त जूझ रहा है। परेशान ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। उनके पास न तो खाने के लिए अन्न का दाना है और न ही पीने के लिए साफ पानी। मुसीबत से जूझ रहे ग्रामीणों को अपने सांसद तारिक अनवर से मदद की आस थी। कांग्रेस सांसद बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तो जरूर, पर वो बाढ़ पीड़ितों के आंसू क्या पोंछते, उन्हीं के कंधे पर सवार हो गए। और ये देखिए कैसे ये बेचारा ग्रामीण नेताजी को कंधे पर लाद कर सैलाब से पार कराने की जद्दोजहद कर रहा है। नेताजी बाढ़ पीड़ित के कंधे पर सवार होकर मुस्कुरा रहे थे। बाढ़ पीड़ितों का दर्द देखकर हंसी छूट रही थी और उनके साथ चल रहा उनका बॉडीगार्ड हाथ में चप्पल और जूता लेकर आगे चलता दिख रहा है। जब सांसद महोदय बाढ़ पीड़ित के कंधे पर सवार थे, उसी समय स्थानीय ग्रामीणों ने उनका वीडियो बना लिया और वही वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कांग्रेस सांसद की हरकत देखकर चौंक गया। सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये जनसेवा का प्रतीक है या फिर जनसंपर्क का स्टंट। ये संवेदनशीलता है या संवेदनहीनता। जब कंधे पर सवार कांग्रेस सांसद के वीडियो की आलोचना होने लगी तो कटिहार के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सामने आए और सफाई दी कि बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे के दौरान सांसद जी की तबीयत बिगड़ गई तो स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। उनका ऐसा लगा, ये तेज़ धूप में कुछ माथा में चक्कर जैसा लगा। तो ग्रामीणों का ऐसा प्रेम था कि वो इतना बात सुनना क्या, वो अपने गोद में उठा लिया। बोले कि सर हम लोग हैं, और उनको जो है थोड़ा दूर बांध था, वहाँ तक जो है वो लेकर गए। हम लोग तो जैसे तैसे चप्पल जूता उठा करके सब लोग सब कार्यकर्ता चले, उनके साथ साथ चले। हाँ, नहीं, जैसा मैंने कहा ना कि थोड़ा सन स्ट्रोक ज़रूर लगा था हमको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी
और उसकी वजह से थोड़ा हमको अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। तो लोगों ने देखा जब कि हम अनकम्फर्टेबल हैं, तो लोगों ने खुद ही कहा कि नहीं, आप ऐसे मत चलिए कीचड़ में, आपको हम लोग वहाँ तक पहुँचा देते हैं। इस सफाई के बावजूद भी ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि कंधे पर सवार सांसद तारिक अनवर की हंसी आखिर किस बात पर छूट रही थी। उनकी मुस्कुराहट पर विरोधी दलों ने सवाल खड़े किए। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और विरोधी दलों के लिए ये वीडियो किसी चुनावी हथियार से कम नहीं। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत कोहा की रिपोर्ट। तो कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के बाढ़ दौरे का वीडियो वायरल होने पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर चीज का मजाक उड़ाती है, बाढ़ में भी ये मजाक है, कटे पर नमक छिड़कने जैसा। कांग्रेस पार्टी हर चीज का मजाक करती है। बोर्ड सर्वेक्षण का, इलेक्शन कमीशन, SIR का मजाक किया, और बाढ़ का भी ये मजाक ही है कि बाढ़ से जो लोग परेशान हैं, ये कटे पर नमक छिड़कने के बजाय, अगर आपको चलने में वहां दिक्कत है, क्या जरूरी है? जानना कोई जरूरी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधी आबादी को एक और बड़ी सौगात दी है। सीएम ने पिंक बस सेवा के दूसरे चरण में 80 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही बैठ सकेंगी। और इसके अलावा सीएम ने BSRTC की 1065 बसों में ई-टिकटिंग सुविधा की शुरुआत कर दी है, जिससे लोगों को बस में सफर करने के लिए टिकट बुकिंग में परेशानी नहीं होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।